सब कुछ भूल जाना लेकिन राम मंदिर आना मत भूल। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है जहां हर पग पर याग किया गया हो उसी धरा का नाम है प्रयाग। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज है 25 तारीख और सुबह के बज रहे हैं 8:40। मैं आ चुका हूं संगम घाट पर स्नान करने के लिए। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि अगर आप संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो यहाँ तक कैसे पहुँचे, आज का कितना क्राउड है और फैमिली के साथ आते हैं तो कैसे आ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर गंगे मैया की। आज 25 तारीख हो चुकी है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ये है ओल्ड कटरा। ओल्ड कटरा से हम जा रहे हैं नहाने के लिए आज गंगा जी में फिर से। और यहाँ पर हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं, टैक्सी आएगी तो यहाँ से ऑटो लेंगे जो कि हमें चुंगी पर जाके ड्रॉप करेगी। सारे यात्री इस तरह से पैदल जा रहे हैं संगम की तरफ स्नान करने के लिए। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको यहाँ पे स्नान करने के लिए आना है आपको कम सामान लेके आना है क्योंकि आपको पैदल चलना पड़ सकता है। फाइनली कटरा से चलते चलते पैदल आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप ये बैरिकेडिंग देख सकते हैं। यहाँ से जो संगम की दूरी है वो 2 किलोमीटर है। यहाँ पर कोई भी प्राइवेट साधन इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो आपको ऑटो रिक्शा आज की डेट में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर आप चार्ज ज़्यादा नहीं दे सकते तो आपको मेरी तरह पैदल आना पड़ेगा। तो अब तक मैं कटरा से चुंगी तक आने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ और अब चुंगी से 2 किलोमीटर संगम है, इसको भी मैं यहाँ से पैदल चलूँगा। आपको फ्लाईओवर से 100 मीटर पैदल चलने के बाद आ जाएगा काली मार्ग रोड। और काली मार्ग रोड पे यहाँ पर आ जाएगा प्रयागराज महाकुंभ का इस तरह से बोर्ड, और इस बोर्ड से एंट्री होती है। जब आप पैदल चल के आओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा ये कच्छप द्वार। कच्छप द्वार मतलब होता है कच्छप द्वार। मंदरांचल पर्वत के नीचे जब भगवान कछुआ बने थे तो ये गेट उसी कछुए के नाम पर कच्छप द्वार रखा गया है। और कच्छप द्वार से ये देखो श्रद्धालु आते चले जा रहे हैं। आज के दिन अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। ये जो आप क्राउड देख रहे हैं ये सुबह के 8 बजे का है। आप चारों तरफ मेरे देख सकते हैं और ये क्राउड यहाँ पर स्नान करके कपड़े बदल रहे हैं। इधर भी आप ये क्राउड देखेंगे चारों तरफ। अभी के समय ऐसा लग रहा है कि 1 करोड़ पब्लिक सुबह सुबह संगम के घाट पर स्नान करने के लिए आज आ चुकी है। अभी अब मैं चल रहा हूँ नहाने के लिए और मैंने अपने कपड़े उतार दिए हैं। चलता हूँ गंगा जी में स्नान करने के लिए। हर हर गंगे मैया की। कम कर जी में बीड़ी पी रहे हैं। भगवान है कहाँ रे तू। तो मामा यहाँ पर गंगा जी में स्नान करने के बाद गऊ दान कर रहे हैं। ये है यहाँ पर ये गाय, और गाय को यहाँ पर
गौदान कर रहे हैं। हरिओम 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 मासाना मासे महामंगल मासे मकर मासे माघ मासे तिथोयाम दिन आज एकादशी दिन शनिवार अपना अपना नाम लीजिए, गोत्र लीजिए। अमुक नाम अमुक गोत्र, गंगा जमुना सरस्वती गंगा, स्नान ध्यान पूजा पाठ कृष्णा गंगा मैया मनोकामना पूर्ति करे, जय जयकार हो। जब तक रहे गंगा जल धारा, कुशल रहे परिवार तुम्हारा, बोलिए गंगा मैया की जय। संगम में स्नान करने के बाद अब हम पीपा पुल को पकड़ के जा रहे हैं गंगा के उस पार। इस तरह से इसको बोलते हैं पलटून ब्रिज। इस ब्रिज से हम उस पार जा रहे हैं। हमको एक आश्रम में जाना है। संगम में स्नान करने के बाद अगर आप नागा बाबा का दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेक्टर 19 और सेक्टर 20 आना पड़ेगा। सेक्टर 19 इज़ बेस्ड ऑन ओनली नागा बाबा। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, कथा देख सकते हैं, सुन सकते हैं और यहाँ पर सभी साधु संतों के नागा बाबा के आप दर्शन कर सकते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ देवव्रत जी महाराज जी से मिलने के लिए। तो चलिए देवव्रत महाराज जी से कुछ इंट्रोडक्शन लेते हैं यहाँ के बारे में, परमहंस आश्रम के बारे में और महाकुंभ के बारे में। तो ये सारी जानकारी देवव्रत महाराज जी से डायरेक्टली बात करते हैं। महाराज जी पहले आप अपने बारे में बताइए। वैसे तो मुझे पता है आपके बारे में, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है उनको आप बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं प्रयागराज की धरा से बिलोंग करता हूँ। मेरा बड़ा छोटा सा नाम है, आचार्य देवव्रत जी के नाम से मुझे जानते हैं लोग। मेरे साथ बैठे हैं परमहंस टीकर माफी आश्रम के वरिष्ठ उत्तराधिकारी बड़े भैया श्री हर्ष चैतन्य ब्रह्मचारी जी। पंच यज्ञ का इन्होंने संकल्प लिया है, जिसमें अभी अभी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आपने विश्राम दिया, महाचंडी सहस्त्र चंडी यज्ञ का संकल्प लिया है, उसके साथ भागवत की कथा का दिव्य रसास्वादन कर रहे हैं। महाराज जी जो अमेठी से आना चाहते हैं या फिर ओवरऑल कहीं भी इंडिया से आना चाहते हैं, इस आश्रम में क्या उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था है? जी, उसके लिए पूर्व अवगत कराना पड़ेगा भैया। जैसे जो व्यवस्थाएं यहाँ की चल रही हैं, यहाँ लगभग ज़्यादातर जितने भी कल्पवासी रह रहे हैं सब साधक ही रह रहे हैं। तो उस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं, रहने की, भोजन की, सारी यहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल मैनेज होंगी, क्योंकि यहाँ अनवरत भंडारे का कार्यक्रम, साधु सेवा, संतों की सेवा, असहायों की सेवा हो रही है, अन्न क्षेत्र चल रहा है। लेकिन दूर से आए हुए अतिथियों के लिए उनको पूर्व अवगत कराना पड़ेगा, जिससे व्यवस्थाएं उनके लिए सुव्यवस्थित मिल सकें, अव्यवस्थित ना हो। महाराज जी का खुद का अपना YouTube चैनल है, तो आप अपने चैनल के बारे में बताएंगे? जी, मेरे चैनल में जुड़ करके लोग आध्यात्म और भागवत भगवान के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा जो चैनल है श्री देवव्रत जी के नाम से है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और प्रयाग आने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देश विदेश में रह रहे सभी भक्तों को सादर आमंत्रित करता हूं, क्योंकि ये द्वादश माधव की भूमि है, जहां हर पग पर याग किया गया हो, उसी धरा का नाम है प्रयाग। जहां देवता भी स्वर्ग आदि लोक छोड़ करके इस मृत्युलोक में नर रूप धारण करके आते हैं और इस त्रिवेणी संगम में स्नान करके भगवान वेणी माधव का दर्शन करके पुण्य, अक्षय पुण्य की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि यहाँ अक्षय वट है, इसलिए यहाँ का किया हुआ पुण्य अक्षय होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। इस परमहंस टीकर माफी आश्रम जो मोरी मार्ग, मोरी चौराहा सेक्टर 19 में स्थित है, आप वहाँ आकर के यहाँ अक्षय पुण्य के भागी बनिए। जय सिया राम, जय त्रिवेणी, जय प्रयाग। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है और ये है ओमेक्स सिटी। ओमेक्स सिटी आपको कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा टेंट सिटी, और टेंट सिटी आपको कहाँ पड़ेगा? डीपीएस स्कूल के पास। जब आप डीपीएस स्कूल आएंगे, टेंट सिटी पूछ के आएंगे, वहाँ पर एक है ओमेक्स सिटी। इन बिल्डिंगों के पास आपको मिल जाएगा यहाँ पर हेलीकॉप्टर का राइड है, और हेलीकॉप्टर की जो राइड है आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से पवन हंस से आप बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ का जो रेट है वो है 1296, उस पर GST लगेगी, तो ये टोटल जाके 1400 रुपये तक का आपको ये पड़ जाएगा।
तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बुकिंग कैसे करनी है आपको। तो यहाँ पर है ये बार कोड इनका, ये है पवन हंस का बार कोड। आपको इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप आ जाइए मेरी स्क्रीन पर। ये मैंने बार कोड स्कैन कर लिया है, इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये पवन हंस की एक वेबसाइट खुलती है। वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है महाकुंभ का। फिर आप यहाँ पे महाकुंभ 2025 सिलेक्ट करेंगे और 25 तारीख तक की यहाँ पे एलो आ रहा है, तो ये ऑलरेडी इसकी बुकिंग हो रखी है। आप जब 26 तारीख को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कितने पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। और जैसे कि मैं एक ही पर्सन हूँ और यहाँ पर सर्च राइड करते हैं। अब सर्च राइड करने पर आपको यहाँ पे दिख रहा है 1296 का ये है। ओवरऑल क्या है कि पवन हंस की फेसबुक पर कोई एडवर्टाइजमेंट आपको दिखे, इंस्टाग्राम पे कोई एडवर्टाइजमेंट दिखे, तो आपको क्या करना है कि आपको उनसे कभी भी कोई भी टिकट नहीं लेना है, फ़्लाइट की टिकट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होता है। जो बार कोड है पवन हंस का प्रॉपर, आप उनकी वेबसाइट पर जाएँगे, बार कोड स्कैन करेंगे, बार कोड से ही आपको टिकट बुक करना है, अदरवाइज़ आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। महाश स्मारक घूमने के लिए सबसे पहले आपको अरैल आना पड़ेगा। अरैल आने के बाद आपको शिवालय पार्क घूमना पड़ेगा। शिवालय पार्क से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है महाश स्मारक। तो चलिए अब चलते हैं, इसके अंदर देखते हैं। महाश स्मारक को देखने के लिए जब मैं करीब 15 दिन पहले आया था तो ये इसका काम चल रहा था, और अभी महाश स्मारक देखने के लिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसको सजाया गया है, लाइटिंग की गई है, इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगर आप कुंभ में दर्शन करने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो आप एक बार महाश स्मारक को देखने के लिए ज़रूर आएँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। तो इस स्मारक को घूमने के लिए आपको सिर्फ 20 रुपये पे करना पड़ेगा, और 20 रुपये में आपको पीसफुल एरिया जो है ये स्मारक का देखने के लिए मिल जाएगा। और इस मंदिर में सबसे पहले आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा, और शिवलिंग के ही सामने आपको महाश स्मारक मिल जाएगा। महाश जी की एक प्रतिमा है बड़ी सी, वो देखने के लिए मिलेगा। तो इसको देखने के लिए आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। संगम घूमने आए हो और शिवालय पार्क नहीं आए तो आपका यहाँ पे संगम में आना व्यर्थ है। तो चलिए मैं आपको एक बार शिवालय पार्क का दर्शन करवाता हूँ। शिवालय पार्क आपको क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर बने हुए हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है किस आकार में वो बनाए गए हैं, तो आप रियल लाइफ में अगर कभी उन मंदिर को देखने के लिए नहीं गए तो आपको शिवालय पार्क आना है। यहाँ पे लिखा है शिवालय पार्क, और शिवालय पार्क में आप देख लो इतना क्राउड आता है शिवालय पार्क को देखने के लिए, और आप हो कि संगम आने के बाद इस शिवालय पार्क को देखने के लिए नहीं आते हो। मंडे टू फ्राइडे शिवालय पार्क घूमने के लिए आपको 50 रुपये देना पड़ेगा, और सैटरडे संडे अगर आप घूमने के लिए आते हो, चाहे बच्चे लेकर आओ, चाहे कोई भी लेके आओ, फैमिली लेके आओ, सैटरडे संडे यहाँ पर आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। तो अभी मैं शिवालय पार्क नहीं जा रहा घूमने के लिए, लेकिन मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो ज़रूर दिखाता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास समय कम है। तो मैं अभी हूँ चुंगी की पार्किंग में, जो कि सेक्टर नंबर 1 में है। ये देखो, पहले तो ये पार्किंग देख लो, और अब देख लो, ये देख रहे हो, और यहाँ पर राम मंदिर है। तो चलिए मैं अब चलता हूँ, अब आपको राम मंदिर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का ऑटो लेके यहाँ पर नहीं पहुँचना है। चुंगी में आएंगे, चुंगी के पार्किंग स्टैंड पर, और पार्किंग स्टैंड से ही ये अंदर आप आ जाएंगे। अभी मैं बजिया नहीं गिर जाता। और ये है श्री गुरुद्वारा राम मंदिर गेट। इस गेट से एंट्री होती है।
और एंट्री करते ही देखो आपको क्या मिलेगा। वाह, वो वहाँ पर है राम मंदिर। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ राम मंदिर। तो सबसे पहले आपको एक टिकट काउंटर मिलेगा। भैया टिकट कितने की है? वाह यार, कितना अमेजिंग लग रहा है। पहली बार ऐसा दिख रहा है। अभी राम मंदिर जो नया वाला है वो पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन ये वाला राम मंदिर देखो आप। वाह, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं। जिन्होंने यहां तक आकर पूरी वीडियो को देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।